इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, अंतिम समय है, हर चीज़ अति में जाएगी। एक तरफ आप सुन रहे हैं समाचार, कितना प्रकृति का प्रकोप है, हलचल है, एक जगह कुछ होता है पूरे विश्व पर उसका प्रभाव पड़ता है। अभी रसिया के अंदर 8.8 भूकंप आया, न्यूज़ सुना, आप सबने सुना होगा। भूकंप आते ही 32 देशों में सुनामी का अलर्ट हो गया, सागर उछल गया, कितने लोगों को पानी में ले गया, कितनी चीज़ें चली गई, और कई स्थानों पर ज्वालामुखी फट गए। अब एक साथ 3 तत्वों ने अटैक किया। एक तरफ धरती हिली, भूकंप आया, और वो भी 15 किलोमीटर सागर के नीचे था, लेकिन 8.8 था, जो बहुत समय के बाद बोलते आया है ऐसा। और उसके साथ साथ सुनामी आई, माना पानी आ गया, जल प्रलय हुई साथ में। एक तरफ भूकंप, दूसरी तरफ जल, और तीसरी तरफ ज्वालामुखी आग भड़क गई। बाबा के महावाक्य हैं, जब 500 तत्वों का वार एक साथ होगा, समझो महाविनाश हो गया। कि बाबा ने पहले से कहा, एक एक तत्व अटैक करेगा तो ठीक हो जाएगा, माना बाढ़ आ गई फिर वो हट जाएगी, भूकंप आया फिर वो ठीक कर लेंगे। लेकिन जब एक साथ 5 तत्व वार करेंगे, मान लो इस समय तूफान के साथ साथ पानी के तूफान साथ हवा तेज हो जाए, बचेगा कुछ? और उसमें आकाश का सबसे बड़ा रोल है, खुला स्थान। अगर खुला स्थान ही नहीं हो तो हवा थोड़ी देर के बाद बुझ जाएगी आग, आकाश। तो 5 तत्वों का वार एक साथ होना, ये अंतिम समय की चेतावनी है। और दूसरी ओर एक दूसरे को इतना जबरदस्त आंख दिखा रहे हैं कि मैं बम फोड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। लेकिन भारत देश तो अविनाशी है। बाबा कहते हैं बच्चे, कुछ भी जाएगा, जल प्रलय नहीं होगी। कल की बोलेंगे था, जल प्रलय नहीं होती, परिवर्तन होता है। इसलिए आप बच्चों को इस परिवर्तन के दृश्य को देखने के लिए अपने मनोबल को बढ़ाना है। मनोबल को बढ़ाओ और मनसा सेवा का अभ्यास करो। 2 ही चीजें करनी है। अगर हमारा मन कमजोर है, इधर उधर की व्यर्थ बातों में उलझा हुआ है, तेरे मेरे में लगा हुआ है, कोई भी परिस्थिति आएगी तो हम कहेंगे हाय हाय, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या। अगर मैंने मन को बहुत शांत एकाग्र रखा है, शक्तिशाली बनाया है, नथिंग न्यू, जो होगा सब अच्छा होगा, कोई बात की परवाह नहीं है, तो मन एक शक्तिशाली है तो उस परिस्थिति का सामना कर सकता है। हलचल में नहीं आएगा, लोगों की तरह परेशान नहीं होगा, तनावग्रस्त नहीं होगा, साक्षी हो जाएगा। और ऐसे समय पर सिर्फ हमें नहीं, अपने आप पर साक्षी होगा। बाबा कहता है, तुम मेरे बच्चे मेरे मददगार हो। सब पुकारेंगे भगवान, भगवान किसको मदद करने जाएगा? मेरे बच्चे मेरे राइट हैंड बने, साक्षात्कार मूर्त बने। तो सभी अभ्यास करो, मैं इतनी शुद्ध पवित्र मनसा रखूं, एक भी कोई व्यर्थ शैतानी ख्याल अंदर न रहे। इतने शुद्ध संकल्प, पवित्र संकल्प, शुभ भावना संपन्न संकल्प, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब इन दुखों से छूट जाएं, मुक्त हो जाएं। और बाबा को कहो, बाबा आप जल्दी से जल्दी मुक्ति धाम का दरवाजा खोल दो, बच्चे बहुत परेशान हैं। आप विनाश रुक जाए, ये हमारा लक्ष्य नहीं है। विनाश नहीं होगा तो शांति कैसे आएगी? इतने बड़े कीचड़ को साफ करना, बहुत बड़े बड़े मजदूर चाहिए, और प्रकृति वो झाड़ू लेके खड़ी है सफाई करने के लिए, करेगी। लेकिन जो बचेंगे उस समय, उनकी स्थिति कैसी होगी? और हम लोगों का फर्ज क्या है? मान लो आज बाबा कहता मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मेरी सुरक्षा भी करे,
बच के क्या करोगे? और बच गए तो उस समय स्थिति क्या होगी? सामना कर सकोगे? उस दृश्य को देख सकोगे? कई बार बाबा कहते हैं ना, लाशों की ढेल लग जाएगी, आप बच्चों को उस पर चलना पड़ेगा। कहीं कहीं एक दीपक जलता हुआ दिखाई देगा, न खाने की सामग्री है, न पीने की सामग्री है, न कोई साधन है, न लाइट है। और ऐसे समय पर क्या स्थिति चाहिए? इतनी अंदर से आत्मा न्यारी प्यारी उपराम रहे, बाबा के पास जाने का ऐसा अभ्यास हो कि साकार शरीर में केवल कर्म के लिए थोड़ा समय आए, फिर ऊपर चले। इस अभ्यास को बढ़ाओ। बार बार शरीर का आधार लेकर के कर्म किया, विस्तार में आए, बार बार समेट लिया। और जितना आप आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करेंगे, उतना निर्भय बनते हैं। कोई भय नहीं लगेगा, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। शरीर छूटने के सबसे बड़ा भय है ना। इसलिए बाबा ने अपने बच्चों को कहा, बच्चे आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, पार्ट परिवर्तन होता है, लेकिन तुम मेरी याद में रहोगे तो कोई दुख दर्द का सामना नहीं करना पड़ेगा। सहज ऐसे आत्मा निकल जाए, ऐसे मक्खन से बाल निकल जाता है। तो इसके लिए बहुत प्रैक्टिस। कल बाबा की मुरली में बड़ा अच्छा एक शब्द था, अंतर्मुखी बनना माना डिटैच हो जाना। ऐसे अंतर्मुखी बनो जो शरीर से अलग हो जाओ, अंदर ही अंदर अपने आप को देखो, मैं एक लाइट हूँ, मैं ज्योति बिंदु हूँ। और वो बिंदु जिन आंखों से दिखाई नहीं देती, कितनी शक्तिशाली वो बिंदु है। जो शरीर में है तो शरीर सब कुछ कर रहा है, और शरीर से अगर अलग हो जाए तो शरीर कोई काम कर। तो वर्तमान समय, अंतिम समय को सामने देखते हुए हम सबको जितना हो सके इस शरीर के भान से डिटैच होने का अभ्यास करना, मन को बहुत शक्तिशाली बनाना, व्यर्थ सोचना ही नहीं। जहां व्यर्थ आता है वाला बाबा को बोलो, बाबा ये आप ले लो। अच्छे अच्छे संकल्पों से व्यर्थ को समाप्त करो। कांटा है व्यर्थ, अब कांटा अगर लग जाए और जितना गहरा कांटा लगे उतना सुई और गहरी डालनी पड़ती, तब कांटा निकलता है। वो भी सुई भी कांटा ही है ना। अगर व्यर्थ संकल्पों का कांटा लग गया है, संकल्प चल रहे हैं ऐसा नहीं, ऐसा 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 ऐसा, तो बाबा कहता अच्छे संकल्पों का इतना खजाना मैंने दिया है। अच्छे अच्छे संकल्प करो, वरदान, स्लोगन, व्यक्ति सारे, मुरली का कोई साथ, मनन करो, चिंतन करो, मन को बिजी कर दो। ये सब ख्यालात इधर उधर के खत्म हो जाएंगे। इसलिए कुछ एक ऐसा अपने पास खजाना नोट होना चाहिए। अपनी डायरी बना लो, जो तो अच्छा चिंतन चलता है लिख लो, कोई अच्छा साहित्य रखो। अगर टेप मशीन है या ये मोबाइल में सुनते हैं, ठीक है, तो फेल हो जाए, नहीं लाइट है, तो कम से कम इतना अच्छा खजाना है तो पढ़ सकें, चिंतन कर सकें, उस पर रमण कर सकें। तो वर्तमान समय हम सबको बहुत आंतरिक गुप्त पुरुषार्थ करना, दिखावे वाला पुरुषार्थ नहीं, आत्मिक स्थिति बनाने का अच्छा पुरुषार्थ हो। मैं आत्मा इस शरीर से अलग, एक चैतन्य से। जब क्या एकांत में ना ऐसे बैठ, इस भ्रकुटी आसन पर चमकती हुई मैं मणि हूं। बाबा खींच रहा है। 3 सेफ्टी के साधन हैं अंतिम समय में। सेफ्टी के 3 साधन हैं। एक है बहुत अच्छा चिंतन, बहुत पॉजिटिव विचार, सब अच्छा होगा। सकारात्मक चिंतन हमारी एक बहुत बड़ी शक्ति है, जो एक बहुत अच्छा आभा मंडल क्रिएट करती है। कोई कैसे भी आजकल जितना वार है, तंत्र मंत्र जंत्र भूत विद्या, ये सब चल रहा है खेल, लेकिन मैं सुरक्षित तब हूं जब मेरे आगे चारों तरफ पवित्र विचारों का ओरा है, शुद्ध विचारों। दूसरा, बाबा की याद की छतरी है ऊपर। ऐसे सिर्फ हमारी एक किरण नहीं आ रही है, शिव बाबा सर्वशक्तिवान है, और उस सर्वशक्तिवान बाबा की सब शक्तियां किरणों के रूप में